गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज आपका डॉक्टर अंकित एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में बताने जा रहा है कि अगर देखिए, खून की कमी, अनीमिया एक बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी है हमारी कंट्री में और स्पेशली फीमेल्स में। देखो, फीमेल्स में बच्चा भी पैदा करना है, दूध भी पिलाना है, अपना ध्यान भी नहीं रखना, फैमिली का भी ध्यान रखना है। तो स्टिल चाहे कितनी भी एजुकेशन बढ़ गई है, कितना भी लेडीज आगे बढ़ रही हैं, वर्किंग कल्चर में हैं, लेकिन आज भी खून की कमी, अनीमिया इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो उसका क्या कारण है, सिंपल से तरीके में बताऊंगा कि क्या क्या कारण है खून की कमी होने में और कैसे वो करेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट आपको बता सकता है कि किस कारण से आपके अंदर खून की कमी है। सिर्फ एक टेस्ट, वो टेस्ट है सिर्फ सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कैसे आपको उस टेस्ट से ही पता चल जाएगा? आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आयरन प्रोफाइल कराने की जरूरत है, विटामिन बी 12 लेवल कराने की जरूरत है, फॉलिक एसिड कराने की जरूरत है, हीमोलिसिस का टेस्ट कराने की जरूरत है, रेटिकुलोसाइट काउंट कराने की जरूरत है, या बहुत सारे ऐसे G6PD, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हीमोलिसिस को देखने के लिए भी होते हैं, यूरिन टेस्ट। नो, सिर्फ एक सीबीसी आपको ज्यादातर केसेस में पहुंचा देगा कि क्या कारण है आपकी खून की कमी का। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कौन से मेजर कारण हैं। अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें जो हम सबको समझ आ जाए, हम ये नहीं समझ रहे कि इसको डॉक्टर्स देख रहे हैं, इसको मेडिकल लोग देख रहे हैं, आम जनता कैसे समझे कि खून की कमी के मेन कारण क्या है। देखिए, वो मैं मेन कारण बताऊंगा 4 हेड्स में। देखो, सबसे पहली चीज ये है, अगर दो बातें करें, या तो हमारे अंदर खून वाले सेल्स जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसीज कहते हैं, वो नहीं बन रहे हैं, और या फिर यही रेड ब्लड सेल्स जिनको हम खून वाले लाल सेल्स कहते हैं, आरबीसीज हैं, ये टूट रहे हैं। तो दो चीजें हैं, या तो ये नहीं बन रहे हैं, ये ज्यादा टूट रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिड्यूस्ड प्रोडक्शन या डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, मतलब कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और दूसरी चीज, या फिर ज्यादा टूट रहे हैं, मतलब हिमोलिसिस हो रही है, वो सेल्स टूट रहे हैं, ब्लड वाली सेल्स टूट रही हैं। तो ये क्या कारण है कम बनने का या ज्यादा टूटने का? बस इसी पे ही हमारी पिक्चर डायग्नोसिस बना देती है। और कैसे हम सिर्फ सीबीसी से पता लगा लेते हैं, एक टेस्ट से, ब्लड का एक टेस्ट 200-250 रुपए का टेस्ट होता है, उससे ही हमें पता चल जाता है कारण का कि क्या ये कमी से है या ज्यादा टूटने से है, किसी चीज की कमी है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज, अगर कमी है तो किस चीज की कमी है। कमी हो सकती है जिसके कारण कम हीमोग्लोबिन हो रहा है या रेड ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं, या तो आयरन की कमी होती है, तो आप उसके लिए आयरन प्रोफाइल कराते रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हो सकता है दूसरा कारण विटामिन बी 12 की कमी हो और फॉलिक एसिड की कमी हो। ये तो न्यूट्रिशनल कमी हो गई कि हमारे खान पान में, हमारी बॉडी में आयरन नहीं है, विटामिन बी 12 नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है, तो उसके कारण से आरबीसी ठीक से नहीं बन रहे हैं, ये वाले सेल्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन कम है। और भी कारण हैं जिनके कारण खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते। वो कुछ गंभीर कारण हो सकते हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हमारा जो बोन मैरो है जहाँ से आरबीसीज बनते हैं, वहाँ का एप्लीजिया हो गया, वो वाली सेल्स काम नहीं कर रही हैं जो रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफॉर्म होनी थी, वो वाली सेल्स अब काम नहीं कर रही हैं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही हैं, और ये एक गंभीर बीमारी होती है। ये भी हमें आइडिया लग सकता है सिर्फ उसी जांच से, सीबीसी से, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि रेड ब्लड सेल्स इस कारण से नहीं बन रही हैं। उसके साथ कुछ गंभीर रोग हो सकते हैं, जैसे ल्यूकीमिया, कैंसर हो गया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया। तो कैंसर वाली सेल्स बोन मैरो की सेल्स को ओवरटेक करके सारी सेल्स वो हो जाती हैं, वो वाली सेल्स वहां पे दब जाती हैं, फिर से खून की कमी हो जाती है। तो ये कारण हुए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, ये सब कारण हुए जिनमें रेड ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं हमारी बॉडी में, या फिर नहीं बन रहे हैं, जिस कारण से खून की कमी हो रही है। दूसरा कारण है कि ब्लड सेल्स बन रहे हैं लेकिन वो टूट रहे हैं, हिमोलिसिस हो रही है, मतलब वो मरे जा रहे हैं।
तो उसका क्या कारण होता है? या हो सकता है कि एक और कारण हो सकता है कि हमें ब्लीडिंग हो गई, हमारा ब्लड लॉस हो गया। तो ब्लड लॉस अगर हो गया है आपका एकदम से, तो भी खून की कमी हो सकती है। वो भी हमें सीबीसी से पता चल जाता है। कैसे, मैं अभी बात करूंगा। और जिसमें हमारे सेल्स टूट रहे हैं, जो मैं हीमोलिसिस की बात कर रहा था, जिसके कारण से खून की कमी हो सकती है, वो कारण हो सकते हैं, मान लिया हमारी रेड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, उसका डिफेक्ट हो सकता है। जैसे एक बीमारी होती है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, मतलब वो उसकी शेप अलग हो गई। इलिप्टोसाइटोसिस, इलिप्स जैसा हो गया, कि वो जब अपने रास्ते से चल रहे होते हैं तो टूट जाते हैं। तो कुछ मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो गया, या फिर अंदर कुछ एंजाइम का डिफेक्ट हो गया। एंजाइम का डिफेक्ट हो गया, जैसे G6PD आपने सुना होगा, बच्चों में हो जाता है। तो G6PD कुछ एंजाइम डिफेक्ट हो गया, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी हो गया, या कुछ किसी चीज में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन रहा। जैसे थैलेसीमिया, सब लोग जानते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ग्लोबिन डिफेक्ट्स हो गए। तो ये वाली चीजों में, ये वाली बीमारियों में रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बनते। ये, या हम ये कहें कि इसमें ठीक से नहीं बनते, जिस कारण से वो टूट जाते हैं। हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन रहा, वो टूट जाता है। मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है, वो सेल की शेप ठीक नहीं आई, वो टूट रही है, हिमोलिसिस हो रही है। और ब्लड लॉस तो एक कारण मैंने बताया कि ब्लीडिंग हो गई, ब्लड लॉस हो गया। इसी तरह से कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं, जैसे मलेरिया है। मलेरिया में एक समय में हिमोलिसिस होती थी, रेड ब्लड सेल्स टूटते थे। किसी कारण से स्प्लीन का साइज बढ़ गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, स्प्लीन का साइज बढ़ गया, स्प्लीन से तिल्ली बढ़ गई, तिल्ली से रेड ब्लड सेल पास हुए, टूटने लग गए, हिमोलिसिस होने लगी। कुछ टॉक्सिन्स हैं, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन है, कुछ जहर खा लिया, सेल डैमेज होने लगे, टूटने लगे, हिमोलिसिस होने लगा। तो ये सब हिमोलिटिक एनीमिया के कारण हो सकते हैं, और इस कारण से भी खून की कमी हो सकती है। तो ये सारे कारण हमारे बॉडी में खून की कमी के, हीमोग्लोबिन के, कुछ भी हो सकते हैं। और सिर्फ एक टेस्ट ₹250 का हमें बता देगा, कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी का, कि ज्यादातर केसेस में खून की कमी किस कारण से है। तो कैसे बताएगा, इसके बारे में बात करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियो पे। बस आप बने रहिए, और आने वाली वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं आयरन प्रोफाइल कराने में, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकाना, कूम्स टेस्ट, ये वो। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ सीबीसी से आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअली में कमी किस चीज़ की है, कमी के कारण है, या सेल्स ज़्यादा टूट रहे हैं या बन नहीं रहे हैं। तो एक सीबीसी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कैसे। उसके लिए बस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। आप बने रहिए आरोग्य मंच पे डॉक्टर अंकित के साथ। और यारों, वीडियो को एक बार शेयर करना और लाइक, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।